वेलकम टू एंड माई ईआरपी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो नए कस्टमर होते हैं उनकी कॉल लॉग कैसे करते हैं। नए कस्टमर का मतलब जो हमारे डेटाबेस में ही नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर है जिसने हमें जस्ट डायल के थ्रू ढूंढा है और उन्होंने हमारे ऑफिस में कॉल किया और बोला सर्विस सपोर्ट चाहिए, तो उस कस्टमर का कॉल हम सिस्टम में डायरेक्टली कैसे लॉग करें। तो वो कॉल लॉग करने के लिए हमें सबसे पहले क्विक ऐड पे क्लिक करना रहता है। क्विक ऐड पे क्लिक करते ही यहाँ पे सर्विस दिखाई देगा, सर्विस टिकट। जैसे आप सर्विस टिकट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सर्विस का फॉर्म ओपन होगा। तो जैसे सर्विस का फॉर्म ओपन होगा, राइट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू कस्टमर। तो जैसे ही आप न्यू कस्टमर को टिक करेंगे, यहाँ पे सिस्टम पूछेगा कि कोऑर्डिनेटर कौन है, हमारी टीम से कौन कोऑर्डिनेट करने वाला है, कौन बंदा है जो ये जाके कॉल अटेंड करने वाला है। तो उस इंजीनियर का नाम हम यहाँ पे डालेंगे। उसके अलावा वॉच लिस्ट में अगर किसी सीनियर को रखना है तो सीनियर को डाल सकते हैं। ड्यू डेट कब तक ये टिकट क्लोज होना चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए, प्रायोरिटी क्या है, कितना परसेंटेज कंप्लीट हो गया, या पेरेंट टास्क इस टिकट से रिलेटेड और कोई टास्क है तो उसको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कर सकते हैं। सोर्स किस सोर्स से हमारे पास में ये कॉल आया था वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रायोरिटी मैट्रिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट जो भी होगा। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उस कस्टमर को। ये सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हम डालते हैं कस्टमर का नाम। यहाँ पे जैसे ही कस्टमर का नाम हमने डाला और यहाँ पे हम डाल देंगे उसका एड्रेस, यहाँ पे पिन कोड। जैसे हमने पिन कोड यहाँ पे डाला, उस पिन कोड से जो भी सिटी रहेगी वो सिटी हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ कंपनी, किस टाइप की कंपनी है, अगर वो हमारे पास में है तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप सेलेक्ट होके आता है। देन यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम ऑटोमेटिक लिया गया, तो जो कस्टमर का नाम है वही सेम टू सेम कॉन्टैक्ट पर्सन आता है। अगर कोई और नाम होगा तो आप नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीफिक्स मिस्टर है, मिसेज है, जो भी है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन मेल है फीमेल है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसका मोबाइल नंबर, क्या मोबाइल नंबर है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सो फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया मेल या फीमेल जो भी, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया। जो भी हमारा इंजीनियर कॉल अटेंड करने जा रहा है कौन से मोबाइल पे वो कनेक्ट करेगा उनसे। अगर उनका ईमेल आईडी है हमारे पास तो हम ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे, नहीं है तो डमी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट एंड एस्केलेशन लेवल ऑटोमेटिकली फिल होके आता है। फिर भी अगर आपको चेंजेस करना है कि उसका डेजिग्नेशन क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, एस्केलेशन किस लेवल का वो बंदा है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारी कौन सी ब्रांच से वो कॉल लॉग कर रहे हैं हम, अगर हमने मल्टी ब्रांच ऑन किया हुआ है तो ये पूछता है, अगर नहीं किया हुआ है तो नहीं पूछता है। तो मैंने यहाँ पे मेन ब्रांच एंड लोकेशन सेलेक्ट कर ली। अब नीचे आता है कस्टमर के प्रोडक्ट का नाम। तो प्रोडक्ट में जो भी कोई प्रोडक्ट होगा उसका कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर उसका प्रोडक्ट का मॉडल नंबर सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 15 GB डेस्कटॉप। और यहाँ पे उस जो भी कस्टमर ने हमें सीरियल नंबर बताया है सीरियल नंबर डालेंगे। अगर हम उससे विजिट चार्जेस लेने वाले हैं तो विजिट चार्जेस अमाउंट डालेंगे। यहाँ पे टैक्स लेने वाले हैं तो टैक्स सेलेक्ट करेंगे, नहीं लेने वाले तो नॉट अप्लीकेबल। टोटल अमाउंट कितना हो गया और लोग सर्विस टिकट। कॉन्ट्रैक्ट एंड, कब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, अगर उसने किसी और से लिया है, अगर हम उसका डेटा परचेज किससे किया है वो कलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सेम टू सेम ये फैसिलिटी यूज होती है अगर कोई कस्टमर होता है जो अपना डिवाइस लेके हमारे ऑफिस में आ रहा है, और अगर हमारे ऑफिस में वो हैंड ओवर दे रहा है तो मैं यहाँ पे लोग इन्वर्ट चालान पे भी क्लिक करूंगा। तो जैसे लोग इन्वर्ट चालान पे क्लिक करूंगा, इससे क्या होगा, एक इन्वर्ट चालान जनरेट होगा और यहाँ पे मैं रिमार्क में जो भी मैं उससे ले रहा हूँ, लाइक लैपटॉप, हार्ड डिस्क, बैटरी, चार्जर, जो भी ले रहा हूँ वो यहाँ पे डाल सकता हूँ। देन यहाँ पे अगर लोग परफॉर्मा इनवॉइस पे क्लिक करता हूँ तो ये 1000 रुपए का उसका परफॉर्मा इनवॉइस भी जनरेट हो जाएगा। तो जो भी पैरामीटर मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट करना है वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मैं लोग सर्विस टिकट, सर्विस की टिकट पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे जो भी मैसेज डालना है मैसेज डाल सकता हूँ, और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा ये मेरा कॉल लॉग हो गया। तो जैसे ही ये मेरा कॉल लॉग होता है, जिस भी इंजीनियर को मैंने असाइन किया है उसको दिखना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से हमारे जो भी कस्टमर होंगे उस कस्टमर का सिस्टम क्या करेगा, बैकएंड से कंपनी क्रिएट कर देता है, प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर देता है, टिकट क्रिएट कर देता है, ये सब ऑटोमेटिकली कर देता है। तो जब आप ओपन सर्विस में जाके देखेंगे तो जो टिकट हमने लॉक की थी वो टिकट हमें दिखाई देगी, और बैकएंड का जो काम था वो सिस्टम ने ऑटोमेटेड खुद ही कर लिया है। तो इस तरीके से नए कस्टमर का आप कॉल लॉग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कॉल लॉग हो गया।
और यहाँ पे टिकट नंबर आ गया। आप इस टिकट को किसी भी इंजीनियर को असाइन कर सकते हैं, या जिस इंजीनियर को असाइन किया हुआ है वो जाके कॉल अटेंड कर सकता है और उसको सॉल्व कर सकता है। तो इस तरीके से आप नए कस्टमर का एंट माई ईआरपी पे विदाउट प्रपोजल, कॉन्ट्रैक्ट, चालान ये किए बगैर डायरेक्टली आप उसका कॉल लॉग कर सकते हैं। थैंक यू।